नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज की हमारी क्लास में देवताओं की जो श्रेणियां हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी शानदार है, आपको पूरा देखना है। इसमें लगभग हमारी 4 या 5 क्लासें होगी और इसमें देवताओं की सभी श्रेणियों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के लोक देवताओं की श्रेणियाँ हैं और किन में उनको बांटा जाता है। पहली क्लास के रूप में जब इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे तो उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया था कि देश हो चाहे राज्य हो, इन दोनों के बीच में दो प्रकार से भगवान हमारे सामने आए। पहले धर्म ग्रंथों के आधार पर चुने गए थे, या उनको हमने देखा था जो रामायण महाभारत से निकल के आए और उनको हम पढ़ते रहे। लोक देवता वो थे जो लोगों के बीच से निकल के आए थे। अब देखिए, भगवान राम राजा थे, श्री कृष्ण राजा थे, लेकिन रामदेव जी राजा नहीं थे, जूझार जी राजा नहीं थे, तेजा जी राजा नहीं थे, गोगा जी राजा नहीं थे। वो ऐसे लोगों के बीच से के आए जब जनता को जरूरत थी कि कोई ऐसा मसीहा उनके सामने आए जो उनकी रक्षा करे, उनके पशुओं की रक्षा करे, उनके गायों की रक्षा करे, उनके धन की रक्षा करे। तब ये लोग सामने आए, इन्होंने अपना बलिदान दिया। हमने आपको बताया था, देवल चारणी का नाम लिया था और एक देवता के बारे में आपको बताया था, और हमने कहा था कि वो खुद अपनी ही, क्या उनका नाम पाबू जी था, तो वो अपनी ही शादी छोड़ के देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए, उनके पशुओं को बचाने के लिए शहीद हो गए। तो ये काफ़ी सारी कहानियां हैं, ये सच है, ट्रूथफुल है, क्योंकि ये मध्य भारत के बीच में घटी है। ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये सच है। और इनको आज भी हम काफ़ी उनको काफ़ी महान व्यक्तित्व मानते हैं, और इन कहानियों की आज भी जो कीमत है उस कीमत को हम समझते हैं। आज की हमारी क्लास में देवताओं की श्रेणियों को लेकर हमको चर्चा करनी है। पूरी क्लास देखना और अच्छे से इस चीज़ को समझना है, क्योंकि राजस्थान के आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, लोक देवता टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देवताओं की श्रेणियों को लेकर चर्चा करनी है, और पहली चर्चा हम करेंगे, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, जूझार जी को लेकर। पहला पॉइंट इसमें पढ़िए, आत्मोसर्ग की अवधारणा को लेकर चर्चा की गई है कि जूझार जी की पूजा वास्तव में उन मध्यकालीन योद्धाओं की स्मृति है जिन्होंने समाज के नैतिक मूल्य के लिए प्राण दिए हैं। दक्षिण भारत में इनको विरागल कहा जाता है, और राजस्थान के अंदर इनको झुंझार जी कहा जाता है। और झुंझाल मतलब कि देवल के रूप में इनकी पूजा की जाती है, या तो झुंझार कह दो या देवल कह दो, इनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। यह मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। जब एक योद्धा का सिर कटने के बाद भी उसका धड़, जो उसको हम कम्बंध कहते हैं, लड़ता रहता है, तो उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण को दर्शाता है। कदम ध्यान रखना, दो पॉइंट आए हैं, एक सर भी लड़ता रहता है और सर कटने के बाद धड़ भी लड़ता रहता है। तो जब ये प्रतीक हमारे चिन्ह हमारे सामने आते हैं तो हमको ये एक एहसास होता है कि उसके हर एक, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ता रहता है, तो शरीर के हर हिस्से में, खून के हर कतरे के अंदर उनके वीरता थी, और उनका सर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे। तो झुंझार जी तो जो थे वो इसी बात का प्रतीक है कि देवताओं का सर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन वो फिर भी लड़ते रहे। वो वीरता को वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनकी वीरता कम नहीं हुई। इसी बात को ये बताते हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं। हमारे सामाजिक और आर्थिक रक्षक की बात करें तो जुझार जी को लेकर समझना, यहाँ पे पशुधन का जो महत्व है, मध्यकाल में गायें केवल जानवर नहीं थी बल्कि चल संपत्ति हुआ करती थी। आक्रमणकारी अक्सर गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए पशुधन को लूटते थे, जिनको कैटल रेड्स कहा जा सकता है। जुझार जी जैसे योद्धा गांव की इस सामूहिक संपत्ति की रक्षा के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, इसलिए उन्हें लोक रक्षक कहा गया। पाबूजी द्वारा देवलचारी की गायों की रक्षा करना इसी का उदाहरण है। यहाँ पे इस पॉइंट को भी समझना है कि जो गायें थी, आज का दौर अलग है। आज के हमारे पास चल संपत्ति के लिए हजारों चीज़ें हैं जिससे हम चल संपत्ति, मतलब कि पैसे का आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है और रोज किया जा सकता है। डेफिनेशन सिंपल है, चल संपत्ति जो चलती रहती है, अचल संपत्ति जो रुक जाती है, एक जगह रुकी हुई रहती है। एफडी हो गई आपकी। तो जो चल संपत्ति है पहले सिर्फ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, या तो उनके पास खेती है, राजस्थान है, मरुस्थली इलाका है,
अकाल पड़ गया तो फिर क्या बचा? फिर तो पशु बचे, और पशु बचे तो उनमें भी गाय महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दूध देती है। तो गाय महत्वपूर्ण है तो वो किसानों के पास या वहाँ की जनता के पास सिर्फ गायें ही हुआ करती थी जो उनकी चल संपत्ति थी या उनके जीवन रेखा या जीने का एक साधन था। उसके अलावा खेती तो, और आपको पता है नहरें तो थी नहीं, अकाल पड़ता रहता था तो फिर कहाँ पे जाते? तो पशुओं की रक्षा करने के लिए शहीद हो रहे लोग वो अपने आप में एक देवता थे, क्योंकि उस वक्त पशुओं की रक्षा नहीं की जा रही थी, उनकी पूरे इकोसिस्टम की रक्षा की जा रही थी जो वहाँ के लोगों का था। तो वहाँ पे लोगों को ये जरूरत थी कि कोई मसीहा हमारे लिए आए, हमारे लिए लड़े। जो लोग देवता बने वो सब उनके लिए लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। तो जो सामाजिक और आर्थिक रक्षक की हमने बात की वो देवलोक देवता थे और किस प्रकार से थे वो हमने आपको समझाया। तीसरा पॉइंट देखिए, लोक स्मृति और सीमांत समाज। झुंझार जी की पूजा यह बताती है कि इतिहास केवल राजाओं के महलों में नहीं लिखा गया बल्कि गांवों की सीमाओं पर भी लिखा गया है। यहाँ पे दो प्रकार से समझना। राजा का आदेश सर्वोपरि हुआ करता था। जो भगवान की हम बात करते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी जब हम बात करते हैं तो वो भी राजा थे। जब राजाओं की हम बात करते थे तो आदेश महलों से निकला करते थे। लेकिन जब गायों को बचाने की बात आई तो गांवों के अंदर भी एक अलग इतिहास रचा जा रहा था, और वो इतिहास लोग शहीद हो रहे थे, जो लूटना आ रहे थे उनको लूटने से बचाया जा रहा था। यहाँ पे दो चीजें नोटिस करना, राजस्थान के अंदर रियासतों का बिखराव चल रहा था, राजपूत आपस में लड़ रहे थे, दिल्ली की सत्ता पे कोई और काबिज हो रहा था। तो ये सारी चीजों के बीच जनता अकेली पड़ चुकी थी, अलग थलग पड़ चुकी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारा राजा कौन है। उस वक्त लोक देवताओं ने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। समझना इतिहास का लोकतांत्रिकरण किस प्रकार से किया गया। हम कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले ही इन लोक देवताओं के द्वारा ये कॉन्सेप्ट हमारे बीच में लेके आ गए थे। जहां मुख्य धारा के इतिहास में केवल बड़े युद्धों का वर्णन है, वहीं जुझार जी की परंपरा उन गुमनाम वीरों को जीवित रखती है जिन्होंने स्थानीय स्तर पर धर्म कर्तव्य का पालन किया। और धर्म कर्तव्य का पालन करना हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का नहीं है, इंसानियत के धर्म का उन्होंने पालन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है सांप्रदायिक सौहार्द। इस पॉइंट को समझना यह भी काफी महत्वपूर्ण है। गोगा जी झुंझार, ठीक है, झुंझार का महमूद गजनवी के से लड़ना और आज उनके मंदिर में हिंदू मुस्लिम दोनों का आना यह दर्शाता है कि झुंझार जी की वीरता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी, वह पूरे समाज की विरासत थी। लाइन को ध्यान से नोटिस कीजिए, हिंदू और मुसलमान दोनों का आना मंदिर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीधा कंप्लीट हो जाता है हमारा कि ये किसी एक धर्म को मानकर नहीं लड़ रहे थे, ये सभी धर्मों को एक साथ लेके इंसानियत को जीवित रखना चाहते थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं हमारे। अब झुंझार जी का हमने जो देखा, जो एक श्रेणी थी इनकी हमने समझ ली, घोगा जी जिनको कहा जाता है। अब समझना यहाँ पे खंबी और देवल ये स्मृति चिन्ह क्या है, इनको भी ध्यान से और अच्छे से समझते हैं। वास्तुकला की प्रतीकात्मकता। राजस्थान में जब कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी स्मृति में जो पत्थर स्थापित किया जाता है उसे खंबी कहा जाता है। देखो खंबी, खंबा, ठीक है, तो जो पत्थर स्थापित किया गया उसको खंबी कहा जाता है। अब शिल्प खंबी या देवल कहा जाता है, ठीक है, दोनों ही कहा जाता है। अब शिल्प कला को लेकर समझते हैं कि शिल्प क्या है और कला क्या है। दोनों अलग शब्द है, इनको एक कर दिया गया। कला है कोई मतलब चित्र बनाना, ठीक है, चित्र बनाने की कला, ठीक है, और शिल्प पत्थर। तो शिल्प कला मतलब पत्थर के ऊपर कोई कलात्मक आकृतियां बनाई गई हो। अब ये क्यों बनाई जाती थी समझना। इन पत्थरों पर योद्धाओं को अक्सर घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए और सूर्य चंद्रमा के प्रतीकों के साथ उकेरा जाता है। सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रतीक हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन वीरों का नाम रहेगा। ठीक है, तो क्यों उकेरा जाता था? घोड़े के साथ, हाथ में भाला लिए, सूरज चांद बनाकर इनकी खंबा बनाया जाता था, खंबे पे इनकी आकृतियां लगाई जाती थी, उनको खंबी या देवल कहा जाता था। इसका अगला पॉइंट समझते हैं कि जो झुंझार जी थे,
झुंझार थान कहा जाता है जहां वीर का शीश धड़ से अलग हो जाता है, और कंबंद थान कहा जाता है जहां वीर का धड़ लड़ते हुए गिरा। यह अजय भावना का सर्वोच्च प्रतीक है। जो हमने चर्चा की कि शरीर के हर एक अंग में वीरता बस गई है, शरीर सर काट के अलग फेंक दिया गया लेकिन पूरा धड़ लड़ रहा था। तो जहाँ पे धड़ गिरा वो तो कंबंद थान, और जहाँ पे सर गिरा वो झुंझार थान कहलाया। ठीक है, तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखना। हमारे अगले पॉइंट पे चलते हैं। वीरगला वीरगला परंपरा से संबंध क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसको हमने ऐड किया है। अभिलेखीय महत्व, इसको समझना। ये खंबिया केवल धार्मिक स्थल नहीं थी जो खंबे खड़े किए गए, देवल जो खड़े किए गए, बल्कि ये मध्यकालीन भारत के प्रमाणिक इतिहास के स्रोत हैं। इस पर अक्सर तिथि, शासक का नाम और युद्ध का कारण, जिससे गायों की रक्षा या गांव का बचाव अंकित होता है। कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत के अंदर आधे से ज़्यादा इतिहास जो सिर्फ कहानियां सुन सुन के लिखा गया, वहाँ पे लोक देवताओं का इतिहास खंभों पे अंकित हुआ और हमको मिला, और वहाँ पे स्पष्ट लाइनें लिखी गई कि ये देवताओं को बचाते हुए शहीद हुए। तो क्या वो तो प्रमाणिक है, वो तो सच है, क्योंकि पत्थरों के ऊपर खुदवाया गया है। किसी को मजा तो नहीं आ रहा होगा कि वो ऐसे ही खुदवा देगा। तो जहाँ पे शहीद हुए, जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी गई, वहाँ पे खंबे मिले, सूरज, चांद, घोड़े हाथ में भाले लिए, और लिखा गया कि गायों को बचाते हुए शहीद हुए, या जो भी उनकी वीरता थी उनका वर्णन किया गया। सांस्कृतिक निरंतरता को समझिए कि दक्षिण भारत के वीर गल्लू, ठीक है, और राजस्थान की खंबी एक ही वीर पूजा परंपरा के दो छोर हैं जो भारतीय संस्कृति की अखंडता को दर्शाते हैं। अखंडता का अर्थ होता है कि जिसमें खंडता नहीं है, मतलब कि दक्षिण भारत के अंदर जो पूजा की जा रही है वैसी ही पूजा राजस्थान के अंदर की यहाँ पे की जा रही है। तो ये मान के चलते हैं कि दोनों जगह सिर्फ नाम अलग दिया गया है, डेफिनेशन अलग दी गई है, बाकी जो काम है वो सेम है, पूजा का पाठ का वर्णन है एक जैसा है। ठीक है, तो ये मिलता है। तीसरा पॉइंट, देवल और छत्री सूक्ष्म अंतर। अब इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर होने लग जाओगे। लेकिन दो पॉइंट हमने देखे, समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि हमने इसको काफ़ी आसान पहले ही बना दिया है तो ज़्यादा समझ